हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू। ठीक है जी। जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ठीक हो गया। कीप एन ओपन माइंड। टॉपिक है हमारा हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू। ओके जी। कुछ व्यूवर्स मेरे कंटिन्यूसली ऐसे हैं कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ सबसे पहला लाइक और सबसे पहला कमेंट किसी का होता है, और अक्सर मैं ये चीज़ें नोट कर रही होती हूँ। बाकी बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, वीडियो को लाइक किया जाता है, आप लोगों से रेजोनेट करती है। ओके जी, उसके लिए आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। लेट्स स्टार्ट। हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू। ओके जी, फर्स्ट वन, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है जी। कौन है जो आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है? ठीक है, रीडिंग है, कुछ भी आ सकता है। इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप किसी फाइटिंग मूड में चले जाएं या किसी के लिए ग्रजेस रखना शुरू कर दें। सिर्फ ये होता है कि कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं, उसके बारे में नॉलेज नहीं होती। तो अगर आपको उन बातों के बारे में पता चल जाए तो आप मेंटली अवेकन्ड रहें। ठीक है, और जितना हो सकता है अपने आप को सेफ साइड कर लें। ठीक है जी। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नेक्स्ट वन पे है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके जी। कौन है जो आप पे नज़र रखा हुआ है? हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू। और लास्ट में हम चेक करेंगे वाई। ठीक है, कौन है जो आप पे नज़र रखा हुआ है और क्यों रखा हुआ है? ठीक है, व्हाट्स द रीज़न। हर्मिट आ गया यहाँ पर, विर्गो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, द लवर्स, जेमिनाई, एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके जी। 3 कार्ड्स में और लूंगी। द मजीशियन, टॉरस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसको हम थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। समटाइम जो है टिकटॉक पे पता नहीं क्यों रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। द फूल, लियो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर बात करती हूँ ना कि कोई है जो कि आपको कंटिन्यूसली स्टॉक कर रहा है, जैसे हम कहते हैं स्टॉकर बन जाना, हर छोटी सी छोटी चीज़ के ऊपर जो है ना बड़ा नोटिस करना, बिग पॉसिबिलिटी कि आपको नहीं पता हो, फेक आईडी से, फेक नंबर से, XYZ कोई है जो आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक सीक्रेट एडमायरर। ठीक है, लेकिन ओपन अप नहीं हो पा रहा। दूसरी सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ आपके बारे में, कुछ लोग गॉसिप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनसे आपने कंप्लीटली कट ऑफ किया हुआ है विद द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। यानी कि वो लोग जिनके आपकी ज़िंदगी में होने से और ना होने से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग भी हैं जो कि आपके ऊपर बड़ी टिका के नज़र रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि 2 पार्टीज मुझे नज़र आ रही हैं। एक पार्टी आपके फेवर में नज़र आ रही है, एक पार्टी मुझे टोटली आपके अगेंस्ट नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट की जो वजह है, जो मेन रीज़न बना हुआ है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको बहुत इनमेच्योर एनर्जी में कंसीडर करते हैं, जैसे कि बिग पॉसिबिलिटी कि आप घर के छोटों में से हों,
आपके बड़ों को ऐसा लगता है कि उनके फैसले सही होते हैं या वो ज़्यादा समझदार हैं। जैसे सम टाइम कंपटीशन शुरू हो जाता है एज में, कॉन्फिडेंस में, या डिसीजन मेकिंग के जहाँ पे मामलात हो जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई अननोन पर्सनैलिटी हो। फीमेल्स की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो कि कुछ मेच्योर वुमेन्स में से होती हैं, ठीक है। ऐसे लोग जिनसे मुझे ऐसा लगता है कि करीब कोई 1 साल से लेके 5 साल का अरसा हो चुका है कि आप लोग आपस में नहीं मिले, ठीक है। आप अपनी साइड से कंप्लीटली गिव अप कर चुके हैं, यानी कि आप सामने वाले को कोई रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार ही नहीं हैं। लेकिन विद द 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड, ये वो लोग हैं जो कि आपके मनी फाइनेंस पे, आपकी लव लाइफ पे, आपकी न्यू बिगनिंग्स के ऊपर, आप जो एडवेंचर करते होंगे अपनी लाइफ में, उस पे बड़ी टिका के नज़र रखी हुई है। एस ऑफ पेंटिकल कार्ड, सबसे पहली चीज़ तो आपके मनी फाइनेंसेस रिसोर्सेस, ठीक है। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं, या जिसे हम कहें कि लोगों को हेल्प आउट बहुत ज़्यादा करते हैं, या जिसे हम कहते हैं गिफ्टिंग वगैरह का एक्सचेंज करना, या लोगों की लाइबिलिटीज़ कैरी करना, लोगों की लाइबिलिटीज़ को पूरा करना। तो विद द मैजिशियन कार्ड, यानी कि जैसे कि अगर आप एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स करते हैं और इन लोगों की नज़र में वो चीज़ है, उसके लिए भी मैनिपुलेशन आपकी जो है पीठ पीछे की जा रही है। यानी कि आप की इस एक्टिविटी को भी जो है ना किसी बैड सेंस में लिया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेजर जो थिंग है, जैसे कि आपकी लव लाइफ, ठीक है, कहीं ना कहीं इन लोगों की थिंकिंग मुझे ये नज़र आ रही है कि कोई आपका सीक्रेट एडमायर है, कोई आपका लव पार्टनर है, आप किसी से रिलेशनशिप में मौजूद हैं, और जैसे कि कोई आपको सपोर्ट करता है और आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जहाँ कहीं आपके बारे में उल्टी सीधी गॉसिप्स हो रही हैं, जिस तरीके से आप पे एक नज़र टिका के रखी हुई है, एक नज़र टिका के रखने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि अब नया क्या। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना एक मल्टीटास्कर पर्सनैलिटी हैं, जैसे कि आप सुकून से नहीं बैठते, आप एक के बाद एक नया काम शुरू करते रहते हैं, और लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि अब नया क्या आने वाला है, ठीक है, अब ऐसा नया क्या होगा। और ये लोग समझते हैं कि आप हर जो नया कदम उठाते हैं ना, आप वो बिना सोचे समझे, आप बहुत जज्बाती हैं, आप बहुत जज्बाती फैसले कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं। जैसे कि हम कहें कि आप, अगर मैं बहुत खुल के रेटिंग करूं, तो जिसे हम कहते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप्स, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, लवर को क्लैरिफाई कर रहा है ये। इट्स मीन के गॉसिप का पार्ट के आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, आप बहुत ही जो है जिसे हम कहते हैं कि आप मटीरियलिस्टिक भी हैं, और आप किसी भी अफेयर में बहुत आसानी से चले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये कार्ड्स की एनर्जीज कह रही हैं, ठीक है। विद द हर्मिट कार्ड, जहाँ कहीं एक गैदरिंग बैठती है वहाँ पे आपका जिक्र ना हो, इम्पॉसिबल। मुझे ऐसा लग रहा है कि दो पार्टीज के दरमियान जो फाइट चल रही है ना विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, एक आपके फेवर में है, एक आपके अगेंस्ट है। लेकिन जो पार्टी आपके फेवर में बात करती है उसको ऐसा तो सामने वाली पार्टी को ऐसा लगता है कि जैसे कि कहीं ना कहीं आप उनका सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं, जैसे कि फाइनेंशियली, मेंटली या इमोशनली। इसीलिए आपको वहाँ पे भी इस चीज़ को आपकी मैनिपुलेशन करार दे दिया जाता है। यानी कि कुछ लोग हैं जो कि आपको बहुत ही इनमेच्योर समझते हैं,
और वही लोग हैं जो कि आपको बड़ा मैनिपुलेटिव, यानी कि जैसे हम कहें बहुत शातिर, बहुत छुप के काम करने वाला, या बहुत मफाद परस्त या मौका परस्त, इस तरह के अल्फाज आप कंसीडर कर सकते हैं। विद द एस ऑफ पेंटिकल कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप के पास बहुत कुछ है, ठीक है। विद द एस ऑफ पेंटिकल कार्ड आपके ऊपर नजर क्यों रखी हुई है? क्योंकि कुछ लोगों को ना अपनी लायबिलिटीज कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिन लोगों ने आपके ऊपर नजर रखी हुई है उनको ऐसा लग रहा है कि आप इतनी लायबिलिटीज कैरी करके कैसे चल रहे हैं, आप इतने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स की तरफ कैसे चले जाते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपके इनकम रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक ये भी रीज़न है कि कुछ लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं से स्पाई करने में लगे हुए हैं कि एटलीस्ट उन्हें पता चले कि आपका वर्किंग सिनेरियो क्या है, या आपके इनकम रिसोर्सेज क्या हैं, या बिहाइंड द सीन ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, ठीक है। विद द एट ऑफ पेंटिकल कार्ड नो डाउट आपको बहुत मेहनती देखते हैं, बहुत मल्टीटास्कर देखते हैं, और मैंने जैसे कि कहा ये कोई अननोन लोग नहीं है, ठीक है। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स में से ही हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यहाँ जो मैंने एक चीज़ बताई विद द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, कुछ खूनी रिश्ते आप जिसे कह लें, जैसे कि सम टाइम आपस में बहन भाई नहीं मिलते, या जो आप के पेरेंट्स के फैमिलीज़ में से होते हैं उनसे मिलना जुलना नहीं होता। बहुत क्लोज्ड वन जो कि आप मैं कहूँ कि अगर मैं यहाँ पर एनर्जीज पिक करती हूँ तो मुझे जो ज़्यादा वाइब आ रही है ना वो ये चीज़ है जैसे कि आपस में कोई सगे बहन भाइयों का कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, या कुछ ऐसे रिश्ते जिनके साथ आपने बचपन गुजारा है, कुछ ऐसे रिश्ते जिन्होंने अपने सामने आपको बड़े होते हुए देखा है, वो लोग बड़ी, और उनसे आपका मिलना जुलना नहीं है विद द वर्ल्ड साइकिल, ठीक है। और मैं अगर ये देखती हूँ कि अगर कुछ चीज़ें कंप्लीट हुई तो काफ़ी लॉन्ग टर्म नहीं चली, और एक साइकिल था जो कि ख़त्म हो गया है, ठीक है। और आप मैं देखूं तो इन लोगों की तरफ से कोई ग्रजेस कुछ होल्ड करके नहीं भी बैठे हुए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से आज भी आप कहीं ना कहीं बर्डनाइज होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कंप्लीटली मूव ऑन किया हुआ है, आप किसी की बातों को रखते नहीं है, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने हैंड से आपकी सिचुएशन को बहुत बर्डनाइज करना चाह रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पर जो चीज़ मैं देख रही थी कि जैसे कि डोनेशन, चैरिटी वर्क, सपोर्ट सिस्टम बनना, लोगों की लायबिलिटीज़ कैरी करना, या कुछ भी उनके लिए सपोर्टिव रहना, और इन लोगों से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये आपकी सिचुएशन को ओवर बर्डनाइज करना चाहते हैं, यानी कि नो डाउट मैं यहाँ कहूँगी कि बाकायदा तौर पे करेक्टर एसेसिनेशंस पे आ जाना, या तो आपका स्टेटस बिल्कुल सिंगल है, या आप सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सीज में से हैं, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर अगर मैं देखती हूँ सिचुएशन में आपने अपने आप को बड़ा बैलेंस किया हुआ है, यानी कि हर चीज़ को बड़े अच्छे से कैरी किया हुआ है, हर सिचुएशन को बड़े अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। और नो डाउट कि अगर आप कंप्लीटली इन लोगों से कट ऑफ हैं,
आपका कोई मिलना जुलना नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, लेकिन किसी न किसी रिसोर्सेज से जो है ना कुछ क्लैरिटीज आपके पास आती हैं। ये वो लोग हैं बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये फड्डा करने के मूड जिसे हम कहते हैं ना, कि सामने वाला किसी तरीके से किसी पॉइंट पे आके इरिटेट हो और आप जो है ना कहीं पे किसी कॉन्फ्लिक्ट और आर्गुमेंट सिचुएशन में जाएं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ, बेसिकली किसी को आपका साइलेंट मूड बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैनी टाइम्स आपके साथ ट्रिगरिंग करने की कोशिश की गई है, ठीक है, बाकायदा तौर पे जिसे हम कहते हैं एक फड्डे का आगाज करना, एक लड़ाई का आगाज करना, कुछ ऐसी बात करना जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कोई बात कर देना, या कोई नेगेटिव थॉट्स रखना, या डायरेक्टली कैरेक्टर असैसिनेशंस के ऊपर उतर आना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इस सेंस में आगे बढ़ रहे हैं कि जितने मेरे एनिमीज़ होंगे ना, उतनी ही मैं सिचुएशन में अपनी आगे बढ़ सकता हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ, ठीक है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जस्ट सपोज अगर फैमिली में से कोई ऐसा बंदा है कि वो अदर फैमिलीज़ के लिए बड़ा सपोर्टिव रहा, ठीक है, हो सकता है आपके लिए भी सपोर्टिव रहा हो, और आज आप इस लेवल के ऊपर हैं कि आप सामने वाले बंदे से ज़्यादा बढ़ के जो है दूसरों को सपोर्टिव एनर्जीज के अंदर हैं, तो यहाँ पर भी मुझे एक जेलेसी फैक्टर नज़र आ रहा है। अब ये आपने सेंस करना है कि आपकी फैमिली के अंदर ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जो कि कहीं ना कहीं आपसे जेलेसी का फैक्टर अपने अंदर रखती है। अगर कहीं टकराव हो जाए तो यहाँ पे मजीशियन का कार्ड साफ साफ ऐसा कह रहा है जैसे कि ये वो लोग हैं जो कि आपका भला भी नहीं चाहते, लेकिन सामने से प्रेटेंट ऐसे करते हैं जैसे कि आपने इन लोगों के साथ कोई मैनिपुलेशन की है, या आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जिस तरीके से मैंने कहा कि वो बहुत ही बोल्ड माइंडसेट में आपको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि लोगों के सामने ऐसे मैनिपुलेशन कर दी जाती है जैसे कि तमाम गलतियां और तमाम खामियां आपके अंदर ही मौजूद हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग बाकायदा तौर पे दावत दे रहे हैं कि हाँ किसी फड्डे का आगाज़ होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उसके बावजूद कंप्लीटली साइलेंट इख्तियार किया हुआ है, ठीक है। विर्गो एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, टॉरस एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने देखा कि आपके ऊपर कौन नज़र रखा हुआ है। अब हम चेक करेंगे वाई, रीज़न क्या है। वैसे तो हमने जैसे ही एनर्जीज पिक की हैं, सिचुएशन पूरी ओपन अप होके सामने आ गई है। फिर भी आप लोगों की क्लैरिटी के लिए चेक करेंगे वाई, हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू एंड वाई। ओके जी, वन लास्ट शफल, हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू, क्यों इन लोगों ने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है। ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, इट्स कम विद टाइम एंड प्रैक्टिस। देखें बेसिकली जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, ये लोग कितनी भी एफर्ट्स लगा लें, लेकिन इन लोगों ने सेंस कर लिया है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को मात नहीं दे सकते। और इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आ गया? एक क्यूरियोसिटी, कैसे प्रैक्टिसेस कर ली, कैसे अपने आप को टाइम दे के जो है आप यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें कि ये कॉन्फिडेंटली कैसे एक जैसे हम कहें बस में ट्रैवल कर रही है फीमेल, यानी कि आप देखें कि एक कॉन्फिडेंस लेवल की अगर मैं बात करती हूँ
कि अगर आप कहीं अकेले शॉपिंग पे निकल जाते हैं, अकेले ड्राइविंग पे निकल जाते हैं, कहीं अकेले बैठ के खाना खा लेते हैं, कहीं ट्रैवलिंग पे निकल जाते हैं, तो ये हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है, कुछ मखसूस लोग ऐसे होते हैं जो कि तन्हाई पसंद होते हैं, या उन्होंने जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देखे होते हैं कि जब चारों तरफ देखने में कोई अपना नजर नहीं आता तो उन्हें अकेले अपने लिए स्टेप लेना पड़ता है, अकेले हैंड से जो है उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी ट्रैवलिंग पे बहुत नज़र रखी जाती है। आप का कहीं आमना सामना हो जाए तो आप इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके बैक पे एक सोर्ड बनी हुई है, कि ये लोग आप पे नजर रख लें, आपके ऊपर कितनी भी बातें कर लें, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ऐसा पता है कि अगर तो बातें ओपन अप हो गई, टकराव हो गया और कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट पड़ गया तो आपने सामने वाले को चारों खाने चित कर देना है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास हैं कि अगर किसी ने भी आपके किसी एरिया ऑफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया तो आपने जो है ना ये नहीं देखना कि इस सिनेरियो में मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ। बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि जैसे मैं कहूँ कहीं जाना है तो किसी का साथ ढूंढना है, घर में बोर हो रहे हैं तो एक गैदरिंग जमा लेनी है, या चार लोगों ने मिल के बैठ के कोई ना कोई डिस्कशन शुरू कर देनी है। जैसे कि अक्सर आई एम सो सॉरी, जैसे कि फ़ीमेल्स में आदत होती है कि उनका बड़ा अच्छा टाइम पास हो जाता है दूसरों की बुराइयां करके, तो ये कुछ इस तरह के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कर लेते होंगे, तो इनको ये है कि इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आ गया, आप कैसे अकेले हर जगह चले जाते हैं, कैसे आप अकेले जो है हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं। बेसिकली ये लोग आपका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ पा रहे, जिसे हम कहते हैं ना, बातें बहुत सारी होनी लेकिन कोई वीक पॉइंट हाथ ना लगना। ठीक है जी, हु इज कीपिंग आई ऑन यू एंड वाई। ओके जी, नेक्स्ट पे देखते हैं विच जस्टिस इज कमिंग। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि आपको कॉपी बहुत ज़्यादा किया जाता है, आपके ड्रेसिंग सेंस को बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता है, आपकी ज्वेलरी, आपका आउटफिट, आप कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका हेयर स्टाइल हो गया, अक्सर लोग जो है ना आपको बड़ा कॉपी करने की कोशिश करते हैं। यानी कि उनको जैसे हम कहें कि आपसे नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, या अगर आपने कोई इवेंट अटेंड किया हो तो उसके अंदर आपके ड्रेसिंग सेंस को बहुत जज किया जाता है। यानी कि ऐसा लुक होना कि पूरी पब्लिक में या पूरी गैदरिंग में जो है प्रोमिनेंट हो जाना। नो डाउट जहाँ कहीं बुराई होती है वहाँ कहीं ना कहीं आपके ड्रेसिंग सेंस की, आपके कॉन्फिडेंस की, आपके आउटफिट की जो है तारीफ भी होती है। ठीक है, जैसे कि आपकी चॉइसेस की, और क्या कहना चाहिए इसे, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना बहुत सादा तबीयत में भी बड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं लोगों के अंदर। यानी कि जैसे हम कहें कि अगर किसी ने एक महंगा आउटफिट वेयर किया हुआ है, किसी ने एक नॉर्मल आउटफिट वेयर किया हुआ है, आपका जो कैरी करने का तरीका है ना उसको बड़ा, जिसे हम कहें, कुछ लोग कॉपी करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। ये कार्ड खुद से ही आया है तो मैं ज़रूर लूँगी गोल्ड।
यू डोंट नीड समवन एल्स फिक्स यू। मुझे ऐसा लग रहा है, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है, कोई ना आपको किसी के साथ फिक्स करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि एक जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना यहाँ पर कि क्यों आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो बगावत की है ना, उसमें आपने अला ऐलान बोल दिया है या अपने बिहेवियर से सामने वाले को ये जज करा दिया है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ जो है ना, इस क्यों का जवाब आपके ऊपर ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि एक भाई ऐसा कौन सा कानून का ख़जाना है, कौन सी ऐसी चमकती हुई चीज़ इसके पास मौजूद है जो कि इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ओके जी, आगे चलते हैं। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ, आई एम ऑलवेज इनफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बार इस ग्रुप ऑफ पीपल ने आपको लेट डाउन करने की कोशिश की है और आप हार नहीं मानते। यानी कि जब कभी आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचे, इनको ऐसा लगता है कि जिस पॉइंट पे आप लोगों के बीच में, जिसे हम कहते हैं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई या कॉन्फ्लिक्ट हुआ XYZ, आप उससे भी कहीं आगे निकल चुके हैं। बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी पर्सनैलिटी रिसेंटली जो है शिफ्ट हुई हो, किसी कोई नया मेजर चेंज आया हो आपके अंदर। जैसे कि आपने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया या हेयर स्टाइलिंग चेंज की या हेयर कलर चेंज किया या हेयर डाई लिया XYZ। और हो सकता है कि इस ग्रुप ऑफ पीपल ने भी लिया हो, लेकिन जो एक प्रोमिनेंट होना होता है, यानी कि जैसे हम कहें कि सामने वाले पे ये चीज़ अच्छी लग गई, तो वो चीज़ भी है कि आप क्यों इतना जो है पब्लिक में प्रोमिनेंट हो जाते हैं। यानी कि जैसे हम कहें कि लाइमलाइट में होने वाली मिसाल है कि एक महफिल के अंदर जो है, लाइमलाइट के अंदर आप मौजूद हों या तमाम नेगेटिव पहलू होते हुए भी आपके अंदर लोग आपको आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी खूबसूरती से, आप के जो है लाइफ स्टाइल से बड़ा एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यही वजह है जो कि आपको कॉपी करने की कोशिश की जाती है। अच्छा जी, एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवन अप्रूवल। वाओ वाओ। अगर तो आप इसी एनर्जीज के अंदर हैं तो मैं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी। यानी कि सामने वाले का माइंडसेट ऐसा होना कि आपको भाई किसी की एक्सपेक्टेशन, आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, आपको किसी की अप्रूवल ही नहीं चाहिए। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आप अपने फैसले खुद लेते हैं, आप अपने रास्ते खुद चूज करते हैं, आप अपने मेंटल पीस पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको ये था कि आप कभी जो है इनके लिए बड़े एक्सपेक्टेड होंगे, यानी कि आप की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए इनसे, लेकिन आपने एक जो बाउंड्री मेंटेन की है ना, माई जर्नी माई डिसीजंस, किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। वेरी गुड, कीप इट अप।
सबसे बड़ा फैक्टर जो सामने वाले को, जैसे हम कहें ना, दिमाग हिला के रख दिया, तो यही रीज़न है। आप लोगों को अपने मामलात में बोलने नहीं देते। किसी की इतनी मजाल नहीं है कि कोई सामने से आके आपके साथ कोई मिसबिहेव कर दे, या जितनी बातें जो है आपके बारे में की जाती हैं, किसी की मजाल नहीं है कि सामने से आके कोई आपको चैलेंज कर सके या उस बात को वोकल कर सके। आप ना किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं और ना आपको अपने मामलात में, अपनी जर्नी में, अपनी ज़िंदगी में किसी की अप्रूवल चाहिए। आप अपने फैसले खुद करते हैं। स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। इन लोगों को ऐसा लगता है कि, क्या बोलूँ मैं यहाँ पे, कि ऐसा कौन सा जादू का चिराग है। जैसे कि अक्सर लोगों का माइंडसेट होता है, जैसे टूटता तारा देखेंगे तो हम कोई विश मांगे, वो जो है फौरन कबूल हो जाती है ना। तो इनको ऐसा लगता है कि कौन सा ऐसा जादू का चिराग है इसके पास कि इसकी तमाम ख्वाहिशात, तमाम चीज़ें पूरी हो जाती हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप कभी परेशान नहीं होते। जबकि अगर मैं इस कार्ड को देखती हूँ कि आपके पास करने को बहुत सारे काम है, समटाइम आप कहीं प्रॉब्लम में भी होते हैं ना, तो आपको पता है कि अगर लाइट चली गई है तो कैंडल भी मुझे ही ऑन करनी है। अगर मैं किसी सिचुएशन में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ तो उठ के मैंने ही इसका रास्ता निकालना है। यानी कि आप किसी के ऊपर जाहिर नहीं होने देते कि आप किसी सिचुएशन के अंदर स्टक हुए हैं, कहीं पे कोई परेशानी आपको आई है। अब लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी से अपनी कोई बात डिस्कस ही नहीं करते हैं। बड़ी मिस्टीरियस एनर्जीज में देख रहे हैं लोग आपको। ओके जी, आगे चलते हैं। सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। ठीक है, आपने एक हद तक कोशिश की कि आप जो है ना लोगों के माइंडसेट चेंज कर सकें। अगर किसी ने आपके बारे में कोई बात सोची है या की है, या कहीं पे आपको लेट डाउन करने की कोशिश की गई है, वहाँ पर भी आपने जो है ना अपनी साइड से एफर्ट पुट नहीं की कि जैसे सामने वाले को अपनी कोई सफाई दी जाए। यानी कि ये लोग एक्सपेक्टेड थे कि आप कहीं ना कहीं आके अपनी बात कन्वे करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, बात करने का बहाना ढूंढना। तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लैरिफाई करने की तरफ आएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनकी फैलाई हुई नेगेटिविटी में भी अपने लिए कोई पॉजिटिव सिचुएशन निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि जैसे हम कहेंगे, हमने इसकी लाइफ में इतनी डार्कनेस मचाने की कोशिश की, ये फिर भी पब्लिकली रिवील होके हमारे सामने आ जाता है या आ जाती है। यानी कि आप रिसोर्सेस कैसे बना लेते हैं, आप अपने लिए रास्ते कैसे मुंतखब कर लेते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ। अगर मैं कहूँ, कुछ ऐसे लोग जिनका आपके घर बड़ा आना जाना हो, या कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हो जो कि आप किसी से भी डिस्कस नहीं करना चाह रहे हो, तो अगर कोई आपसे मिलने के लिए आता है, बहुत क्लोज्ड वन, और आपकी ज़ात के बारे में जानने की कोशिश करें, तो आपने उसे कभी भी अपने सीक्रेट्स नहीं बताने। सीक्रेट्स ज़रूरी नहीं है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसमें सीक्रेट्स हों। आप का जो भी लाइफ स्टाइल है, आप
कोई रेमेडी करते हैं, कोई हीलिंग करते हैं, आप एक्सपेंस कैसे बर्दाश्त करते हैं, इनकम रिसोर्सेस क्या हैं, रूटीन लाइफ क्या है, आगे के लिए क्या प्लानिंग है, क्या सेविंग्स हैं, क्या आपकी इनकम है, क्या आपकी आउटगोइंग है, कुछ भी। क्योंकि क्यों जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि क्यों नज़र रखी जाती है, बेसिकली आइडियाज़ चोरी करने, ठीक है। ऐसी सिचुएशन के यानी कि ना, बस यूं समझ लें कि इन लोगों की नज़र में आप एक चमकता हुआ सितारा हैं, और जिसे हम कहते हैं ना कि एक जादू का चिराग है, वो आपके पास क्यों है, वो इनके पास होना चाहिए। लास्ट वन लेंगे, हु इज कीपिंग आई ऑन यू एंड वाई, फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। देखा, एडवाइस भी आ गई। ये कार्ड थोड़ा सा बोल्ड है, मैं इसकी इमेज रिवील नहीं कर सकती। अच्छा, बॉटम डेक में कार्ड है रेड का, फॉरगिव। अच्छी बात यह है कि आप लोगों से कॉन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट में नहीं पड़ते, आप उन्हें अपनी साइड से माफ़ कर दें। आपको अपनी साइड से माफ़ करना ना आपको अबंडेंस की तरफ ले जाएगा, आपको खुशहाली की तरफ ले जाएगा, आपको आपके मेंटल पीस की तरफ ले जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है इन सारे कार्ड्स में कि एक हद तक आप काफ़ी तन्हाई पसंद हो चुके हैं। अक्सर कभी तन्हाई में आप उदास भी होते हैं, लोगों के बिहेवियर्स भी जज करते हैं, लेकिन आप किसी को ये बात रिवील नहीं होने देते। इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कोई दुख, कोई गम, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी साइड से फॉरगिव कर दें, ग्रजेस ना रखें। और यहाँ पर फीस्ट का कार्ड है, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। देखें, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको गिराने की कोशिशों में लगे हुए हैं, ठीक है, आपकी तेज़ी को रोकने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने रुकना नहीं है, आपने गिरना नहीं है। आप जैसे अपनी ज़ात के साथ खुश हैं ना, लोगों के लिए यही चीज़ काफ़ी है कि आप खुश क्यों हैं। मैं ये नहीं कहती यहाँ पर कि अपनी खुशियाँ पब्लिक करना शुरू कर दें, नहीं। अगर ऐसे लोग सराउंडिंग में मौजूद हैं, कोशिश करें जहाँ तक अपने आप को हाइड कर सकते हैं कर लें, क्योंकि कोई ऐसा पहलू हो जहाँ पे हम ऐसी फैक्टर नज़र ना आ रहा हो, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 50 to 80% का रेशो नज़र आ रहा है हमें। लेकिन हर चीज़ के ऊपर ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता, अब क्या हो रहा है, जब क्या हो रहा है, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप पिक कर लेते हैं कि कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है, जिसमें जो कि सबसे पहली चीज़ होती है नज़र बद, दिमाग का भारी हो जाना, बॉडी का भारी हो जाना, फिर आपको वाटर थेरेपी की तरफ जाना पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आप अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है, यहाँ पर सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने लोगों को अभी तक दिल से माफ़ नहीं किया। कौन है जो आप पे नज़र रखा हुआ है, क्यों उसने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, ठीक है। तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। अब भले कोई मेल पर्सनैलिटी है, फीमेल पर्सनैलिटी है, आप अपने अकॉर्डिंग इस रीडिंग को ले सकते हैं। साथ में लास्ट में एडवाइस भी मैंने आपको दी है कि सबसे अच्छा तरीका होता है माफ़ करके आगे बढ़ जाए। यस, ठीक है। अगर मैं इसके नीचे वाला कार्ड देखती हूँ तो यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आपने ऑलरेडी क्या डिसीजंस ले लिए हैं, आपके पास तमाम चीज़ों के आंसर हैं। आपका एक लंबा सफ़र है, आपने लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, और सबको माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाएं। देखें, जिसके अंदर
एफर्ट्स होती हैं, जिसके अंदर करेज होती है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, लोग उसे बड़ा लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो लोग या उनसे जुड़े लोग कहीं पीछे रह गए हैं और आप उनसे आगे निकल गए। तो ये लोगों का माइंडसेट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ आपके लिए बड़ी फेवरेबल होती है कि अगर आप उन चीज़ों को फॉरगिव करते हुए उन चीज़ों का असर अपने ऊपर ना लें, तो वो ही किसी की बैड थिंकिंग आपके लिए पॉजिटिव रिसोर्सेस में तब्दील हो जाती है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक मैं इसको क्लैरिफाई कर सकी। और मज़ीद कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। बट इस चीज़ का ख्याल किया करें कि पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।